अगर अपन ने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की है, व्हाट इज़ अ थ्रेशोल्डिंग। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, बेसिकली वैल्यू भी किसकी है, वो ग्रे लेवल की है। अगर ग्रे लेवल्स उसके लेस देन है तो आपका बैकग्राउंड होगा, ग्रेटर देन है तो क्या होगी, आपकी पर्टिकुलर इमेज का ऑब्जेक्ट होगा। इसमें अभी तक अपन ने एक की बात की है। इसमें अगर अपन अकॉर्डिंग टू वेरिएशंस की अगर बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स की बात करते हैं, तो ये टू टाइप्स की आपकी थ्रेशोल्डिंग हो सकती है बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज़ द सिंगल पॉइंट, सिंगल लेवल या सिंगल पॉइंट थ्रेश होल्डिंग। उसमें आपके पास में थ्रेश होल्डिंग पॉइंट क्या था, आपका एक ही पॉइंट था जिस पे क्या हो रहा है आपके पास में, उसी पॉइंट पे उसी लेवल पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन और लेस देन आपकी वैल्यूज हैं आपके पास में। और उसके बाद में आपका मल्टी लेवल थ्रेश होल्डिंग था। मल्टी लेवल थ्रेश होल्डिंग में आपके पास में क्या हो रहा था, बेसिकली आपके पास में जो एक पर्टिकुलर आपके पास में थ्रेश होल्डिंग पॉइंट्स है, बेसिकली थ्रेश होल्ड पॉइंट है, वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन वन आपके थ्रेश होल्ड पॉइंट्स है बेसिकली। उसके बाद में वी डिस्कस अबाउट द थ्री टाइप ऑफ टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज द बेसिक ग्लोबल थ्रेश होल्डिंग। उसके बारे में अपन ने बात की है। बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग बेसिकली क्या हो रही है, जो अपने पास में अपने सिंगल थ्रेशोल्डिंग की बात की थी कि एक ही पॉइंट से अपन क्या कर रहे हैं, उनको सेपरेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को। तो वो किस में आता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक एडेप्टिव थ्रेश होल्डिंग। बेसिकली बेसिक एडेप्टिव थ्रेश होल्डिंग में बेसिकली क्या होता है अपने पास में कि पर्टिकुलर आपके पास में किसी भी इमेज में किसी भी एक पिक्सल पे, एडेप्टिव में बेसिक एडेप्टिव में बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, किसी भी इमेज के किसी भी पिक्सल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ऑपरेशन क्या परफॉर्म करते हैं अपन, वैल्यूज को क्या करते हैं अपन, चेंज कर रहे हैं। बेसिकली वैल्यूज किसकी चेंज कर रहे हैं अपन, ग्रे लेवल्स की या कॉन्ट्रास्ट लेवल। बेसिकली ग्रे लेवल ही आपका कॉन्ट्रास्ट लेवल है, तो उसको अपन डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं। उसको चेंज करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, अपन एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग का यूज करते हैं। एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग को आप क्या बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक थ्रेशोल्डिंग। अब बेसिकली ये डिपेंड किस पे करती है, इट इज डिपेंड्स ऑन ग्रे लेवल्स और लोकल प्रॉपर्टीज। और किस किस पे डिपेंड करती है, ये ग्रे लेवल्स के साथ में किस किस पे डिपेंड करती है, लोकल प्रॉपर्टीज पे। पर्टिकुलर आपका जो भी पिक्सेल्स हैं उनकी जो लोकल प्रॉपर्टीज है उस पे डिपेंड करेगी। और साथ पे किस पे करेगी, जो स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स है। बेसिकली व्हाट इज द स्पेशियल कोऑर्डिनेट, जो पर्टिकुलर आपके पिक्सेल्स की आपकी लोकेशन होती है, पिक्सेल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पोजिशन ऑफ द पिक्सल होती है, उस पर डिपेंड करेगा। बेसिकली थ्री नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट वन इज द ग्रे लेवल, सेकंड वन इज द लोकल प्रॉपर्टीज एंड थर्ड वन इज द स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। कौन डिपेंड करेगा, इट इज बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। अब सब डिवाइड ओरिजिनल इमेज इनटू स्मॉल एरियाज। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर इमेज को इसमें अपन बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग की टेक्निक कैसे यूज करेंगे, इमेज को क्या करना है अपने को, सब डिवाइड करना है। किसके अकॉर्डिंग सब डिवाइड करना है अपने इमेज को, जैसे ही अपन इमेज को सब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो नंबर ऑफ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपके पास में ग्रेटर देन वन हो जाएंगे। तो आपका बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग किसका पार्ट हो सकता है, आपका बेसिकली मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग का पार्ट हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें अपन डिवाइड कर रहे हैं किसको, ओरिजिनल इमेज को किसमें, आपको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कि जैसे इफ अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरे पास में कोई भी पर्टिकुलर इमेज है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। इनको अपन क्या बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीजन्स, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन्स। तो अपन ने क्या कर दिया, इनको रीजन्स में डिवाइड कर दिया, एक इमेज को अपन ने डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल एरियाज में। अब ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है अपन ने, कि यहाँ के लिए कुछ एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी जिससे अपन ने क्या कर दिया, इन रीजन्स को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड की, उससे उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया, इनको सेपरेट किया। ऐसे ही यहाँ पे कोई वैल्यू होगी और यहाँ पे भी कोई वैल्यू होगी आपकी। तो ये बेसिकली किस में आएगा आपके पास में, सब डिवाइड ओरिजिनल इमेज इनटू स्मॉल एरियाज। और एरियाज में अपन कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब यूटिलाइज ए डिफरेंट थ्रेशोल्ड टू सिगमेंट ईच सब इमेज। अब क्या करना है यहाँ पे, जो मैंने अभी अब बताया कि आपको पर्टिकुलर आपके इमेज का जो पार्ट है वो क्या होगा, उसका सेगमेंट होगा आपके पास में। सेगमेंट बेसिकली क्या कर दिया अपन ने, पर्टिकुलर इमेज को डिवाइड कर दिया और उसके बाद में क्या करनी है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने को एक्सट्रैक्ट करनी है बेसिकली। और यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग। सिंस द थ्रेशोल्ड यूज्ड फॉर ईच पिक्सल डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ पिक्सल इन टर्म्स ऑफ सब इमेजेस, दिस टाइप ऑफ थ्रेशोल्डिंग इज एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। जब पर्टिकुलर अपन एक स्पेशियल कोऑर्डिनेट की अपन ने बात कर ली, तो स्पेशियल कोऑर्डिनेट ही आपका क्या है कि पर्टिकुलर पिक्सेल्स के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं अपन, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं अपन, सेपरेट कर रहे हैं आपकी पर्टिकुलर इमेज के पार्ट्स को। तो दिस इज द पार्ट ऑफ बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग।
अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि पर्टिकुलर मेरे पास में ये कोई भी एक ओरिजिनल इमेज है। अब इस इमेज को क्या कर दिया मैंने, एक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग मैंने यूज़ की। जैसे ही अपन ने ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग यूज़ की पर्टिकुलर इमेज पे, तो आपकी इमेज क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, डार्कर पार्ट आपका बैकग्राउंड हो गया, और ये लाइटर पार्ट क्या हो गया आपका पर्टिकुलर, आपका ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया आपका पर्टिकुलर इमेज का। तो ये तो क्या हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। अब आपके पास में पर्टिकुलर आपका क्या हो गया मेरे पास में। अब उसके बाद में बात करते हैं कि आपके पास में जो आपकी एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग होगी वह कैसे वर्क करती है। ये मेरे पास में पर्टिकुलर इमेज थी, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको पर्टिकुलर इमेज को मैंने डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड इन सब इमेजेस या सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर ये वाली जो मेरे पास में इमेज है, इसको मुझे क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। इसके लिए कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यूज होंगी, तो ये मैंने क्या कर दिया, इस पार्ट को सेपरेट किया। ये मेरे पास में यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया, ये क्या आ गया, इसका इसका फोरग्राउंड आ गया पर्टिकुलर इमेज का। तो दिस इज टेक्निक इज कॉल्ड एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज द एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग अपन स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स पे यूज कर रहे हैं, स्पेशियल पिक्सेल्स पे यूज कर रहे हैं, पिक्सेल्स की लोकेशन पे यूज कर रहे हैं। इमेज को सब डिवाइड करने के बाद में क्या कर रहे हैं, अपन एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग यूज कर रहे हैं। और आपकी जो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग थी बेसिकली वो अपन यूज कर रहे थे। तो कैसे हो रही थी आपके पास में, सेपरेट एक पर्टिकुलर आपकी जो इमेज थी आपके पास में, उसको पर्टिकुलर जो आपकी टोटल इमेज थी ग्लोबली आप यूज कर रहे थे। एक ही थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या कर रहे थे अपन यूज कर रहे थे, और उसी से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या कर दिया अपने, इमेज को डिवाइड कर दिया, किसमें, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में अपन ने क्या यूज किया है, थ्रेशोल्ड टेक्निक यूज की है। और कोई भी एक पॉइंट ले लिया अपन ने, थ्रेशोल्ड का प्री डिफाइंड हो सकता है या फिर सिलेक्टेड बाय द एन